अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। दोस्तों इस नज़म को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिहार ने साबित भैंस ने गाय को हरा डाला। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह, क्या कहने हैं इमरान, वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, गाय को अरे वाह वाह वाह, हरा डाला। क्या कहने, वाह वाह वाह, सच ने अन्याय को हरा डाला। कर दिया ये बिहार ने साबित भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत अच्छा। लेकिन मेरा मशवरा है कि उत्तर भारतीय के लोग जो हैं, यूपी वाले, अब सब भैंस पालनी शुरू कर दे। नहीं, इसी में भलाई भी है। गाय की तरफ तो भूल कर मत देखें साहब, उससे बचने का यह भी तरीका है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, अबू आसिम भाई बैठे हैं आज इस मंच से, कहता हूं कि मुसलमानों महज 6-7 महीने के लिए गाय की तरफ देखना, गाय पालना, गाय खरीदना, गाय बेचना बंद कर दो। आप यकीन करो, चिल्ला चिल्ला के आपसे कहेंगे कि साहब खरीदिए, वरना हमारे पास जगह नहीं रह गई है इन्हें बांधने के लिए। ये काम आप शुरू कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर हमें डराने वाले लोग, हमारा कत्ल करने वाले लोग, आप टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट निकाल करके देखोगे तो उसमें 4 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं बीफ एक्सपोर्ट की, वो कि मुसलमानों की नहीं है, वो उन्हीं साहब लोगों की हैं। बस ये है कि सियासत चल रही है। भैंस ने गाय को हरा डाला और दायरे में सिमट के आया है। दायरे में सिमट के आया है। बहुत दिन बाद इन इलाकों में आया हूँ, पढ़ता हूँ, सुनेगा। जिन चीजों के लिए बदनाम हूँ या मशहूर हूँ, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। नजर भाई, हुकूमत बदली, निजाम बदला, तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब तेवर नर्म कर लीजिए, निजाम बदल चुका है, हुकूमत बदल चुकी है, लहजा नर्म कर लीजिए। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है। आसिम भाई रेडियो पे बोल रहे हैं आजकल वो। मैंने एक बुजुर्ग से कहा कि चाचा हमारे प्रधानमंत्री जी रेडियो पर आजकल मन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने सही वक्त में बीवी से मन की बात नहीं की होती, उन्हें ऐसे ही रेडियो पे बोलना पड़ता है, मन की बात करनी पड़ती है। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो। अब मेरा साथ दीजिएगा पीछे तक। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, वतन की क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या तो कहने यार, मन की बात करता है। और मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं। क्या कहने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर गुंजाइश हो तो हज के बाद या हज से पहले मदीना मुनव्वरा हाजिर होकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक और मस्जिद नबवी की ज़ियारत से बरकत हासिल करें। इसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
कि जिस शख्स ने मेरी वफ़ात के बाद मेरी ज़ियारत की उसको वही बरकत मिलेगी जैसे मेरी ज़िंदगी में किसी ने ज़ियारत की। और ये भी फरमाया है कि जो शख्स खाली हज कर ले और मेरी ज़ियारत को न आवे उसने मेरे साथ बड़ी बेमुरवती की। और मस्जिद यानी मस्जिद नबवी के हक़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स उसमें एक नमाज पढ़े उसको 50,000 नमाज के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको ये दौलत नसीब करे और नेक कामों की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सवार अपने सफ़र में दुनियावी बातों से दिल हटाकर अल्लाह ताला की तरफ ध्यान रखता है तो फरिश्ता उसके साथ रहता है। और जो शख्स बेहुदा अशआर या किसी और बेकार काम में लगा रहता है तो शैतान उसके साथ रहता है। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है और जो ज़िक्र नहीं करता उन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दे की तरह है। ज़िक्र करने वाला जिंदा और ज़िक्र